तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, सुबह जो अखबार की न्यूज़ पेपर में एडिंग आई है उससे बहुत सारे बच्चे जो है वो नेगेटिव में चले गए हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, इस खबर के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जो है वो मास्टर स्ट्रोक चल रही है 20 ग्रुप को बचाने के लिए। भाई मेरी बातें ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, अगर बात में दम हो तो बताना। भाई 20 ग्रुप को कैसे बचाने का जो है वो अलग से मास्टर स्ट्रोक चल रही है सरकार। देखिए क्या चल रही है कि एक ये केस था 2018 में हरियाणा पुलिस भर्ती के ऊपर, जिसकी डिसीजन की जजमेंट आई थी 7 दिसंबर 2018 को। CWP 10/792 केस नंबर था। ये था कि जी नो, हरियाणा पुलिस में पढ़ाई के नंबर दिए जा रहे हैं और सोशियो इकोनॉमिक्स, जैसे किसी के घर में नौकरी नहीं उसके नंबर दिए जा रहे हैं। तो इसकी जो सुनवाई थी वो डबल बेंच में हुई थी। जस्टिस कौन थे? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AB चौधरी और मिस्टर जस्टिस HS मदान। ये दो एडवोकेट जजेस थे। क्लियर? तो इन्होंने सुनवाई की इस पूरे केस की। तो इन्होंने क्या पाया कि आप पढ़ाई के नंबर दे रहे होती है तो सोसाइटी के लिए बढ़िया बात है, कोई वॉयलेशन नहीं है। इससे तो मतलब पढ़े लिखे पुलिस के अंदर भर्ती होंगे, बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्लियर? तो ये माननीय डबल बेंच ने फैसला दिया था। क्लियर? तो देखो 3 और 4 मार्क्स की पढ़ाई वाला, it ensured to the benefit of state and public at large regarding the advantage of higher education qualification and also the maturity that each obtained having graduate या post graduate. We did not find any violation आर्टिकल का। ठीक है, और ये सोसाइटी के लिए भी बहुत लाभदायक होगा, पढ़े लिखे पुलिस वाले होंगे। दूसरा था जी नौकरी के 5 नंबर, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर दिए जा रहे हैं। We really appreciate such a provision made by the government of Haryana and would rather praise it. None of the state in the country has made such a provision. पीठ थपथपाई है ये सरकार की कि ऐसी सरकार और कोई नहीं है कि जो इस तरीके के प्रोविजन लेके आई है। क्लियर? तो उन सभी कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल होगा जिसने या क्लोज रिलेटिव इंजॉयड द गवर्नमेंट जॉब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नो फैमिली मेंबर, किसी ने भी कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिली उसके लिए फायदेमंद होगा। क्लियर? तो ये चीज़ें जो थी इस माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कि ये किसी भी वॉयलेशन नहीं करता आर्टिकल को। अब बलदेव महाजन ने क्या बताया है कि ये जो अब फैसला आया है डबल बेंच का, और पहले भी डबल बेंच का फैसला है, तो डबल बेंच का फैसला डबल बेंच नहीं वॉयलेट कर सकती। इसके लिए या तो थर्ड बेंच चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट चाहिए। ये पॉइंट सरकार ने बताया है। अब इसको लेकर सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। वहाँ क्या पॉइंट होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट इन 5 नंबर को सही ठहरा देता है तो क्या होगा? 56-57 की बात नहीं कर रहा मैं, 20 ग्रुप के लिए बता रहा हूँ केवल चीज़ें। अगर इनको 5 नंबर को सही ठहरा देती है सुप्रीम कोर्ट तो क्या होगा कि भाई हमारा जो सिंगल बेंच का माननीय हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच की जजमेंट आई थी वो क्या थी कि 5 नंबर को वेरीफाई नहीं किया गया तो CET स्कोर को क्वेश्चन किया जाता है। डबल बेंच ने जो एक और केस लगा हुआ था 5 नंबर को हटाने का, उसके थ्रू 5 नंबर को ही हटा दिया। क्लियर? और सुप्रीम को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है 20 ग्रुप को कैंसिल क्यों किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट सिंगल बेंच की आई हुई थी कि CET स्कोर को क्वेश्चन किया जाता है। अब भाई CET स्कोर क्वेश्चन हो गया तो हमारे 20 ग्रुप कैसे कैंसिल हो गए कि जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जजमेंट आई थी कि ये जो 5 मार्क्स दिए गए हैं इनको वेरीफाई नहीं किया गया। ठीक है, तो CET स्कोर को क्वेश्चन किया जाता है। अब डबल बेंच में एक और केस लग के क्या बन गई कि CET 5 मार्क्स ही वैलिड नहीं है। क्लियर?
तो अल्टीमेटली बात क्या आती है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सरकार क्या, अगर ये 5 नंबर सही ठहरा देती है तो सिंगल बेंच की जिस जजमेंट के ऊपर ये 20 ग्रुप कैंसिल हुए हैं उसका क्या पॉइंट निकल के आता है कि जी जो सिंगल बेंच की जजमेंट आई थी उसके हिसाब से तो इन 20 ग्रुप में 4 गुना बच्चे नहीं हैं, तो हमें वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मास्टर स्ट्रोक 20 ग्रुप को बचाने के लिए जो है सरकार चल रही है। अब वो भी बात मैं करूँगा कि अगर ये मास्टर स्ट्रोक जो है ये उल्टा पड़ गया तो क्या होगा। अगर ये मास्टर स्ट्रोक उल्टा पड़ गया तो इसकी जो सुनवाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जुलाई में होगी। फिर आपके अगस्त में फॉर्म वगैरह भरवा के आपका जो है वो रिजल्ट अगस्त में जाएगा भाई, अगस्त में या फिर सितंबर में। क्यों चल रही है मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि जो आपकी भर्ती है इसके ऊपर आचार संहिता का जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसलिए ये 1 महीने का रिस्क लिया जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके। अगर सुप्रीम कोर्ट में दांव उल्टा पड़ता है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में जब आचार संहिता लगेगी उस टाइम भी लिया जा सकता है, क्योंकि आपकी अंडर प्रोसेस जो है ये भर्ती है और माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको फुलफिल करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये मास्टर स्ट्रोक चल रही है सरकार। आपकी क्या राय है? और एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है भाई, आप अब तुरंत क्या करें, आप हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डाल दें भाई, ठीक है। हो सकता है आपका यहीं पे केस का निपटारा हो जाए, क्लियर। तो रिव्यू पिटीशन डाल दो भाई सभी बच्चे, वरना आपकी 2 महीने और लेट होने वाली है आपकी भर्ती। आपकी जो समस्या है वो बरकरार, मानसिक तनाव बरकरार रहेगा। इसलिए हमारी राय है कि आप एडवोकेट जो है वो हायर करके, आप एडवोकेट किसको करना, एडवोकेट अंकुर सिदार को करना, रविंद्र डुल को करना, रजत मोर को करना, इन 3 एडवोकेट को करना भाई। मेरी सलाह यही है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड यही है शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरी भर्ती में। कोई और वकील करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो अगर बातें सही लगें तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। जय हिंद, जय भारत।